सलोनी सुबह सुबह आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ सलोनी की सास मालती आती है और सलोनी को सुनाते हुए कहती है, बहू सुबह हो गई है, अब तक तू आराम से सो रही है। अरे घर के काम कब करेगी? माँ जी अभी तो सुबह के बस 5 ही बजे हैं। आप मुझे इतनी सुबह क्यों उठा रहे हो? घर के काम मैं थोड़ी देर बाद ही कर दूंगी। 6 बजे तक मैं उठ जाऊंगी, तब तक आप भी सो जाओ। हे भगवान, कैसी बहू आई है मेरे घर में, इतनी देर तक सोती रहती है और जब बोलो तो कहती है 1 घंटे और सोना है। बहू ये तेरा ससुराल है, कोई मायका नहीं, जो तू इतनी देर तक सोती रहती है। माँ जी ये आपका भी मायका नहीं ससुराल है, तो आप ही अपनी धौंस मत जमाओ। यहाँ अब तू मुझसे बदतमीजी कर रही है। घर के काम तो तुझसे होते नहीं है और जुबान कैची की तरह चलती है। अरे कुछ तो शर्म कर ले, मैं तेरी सास हूँ और मैं उम्र में भी तुझसे काफी बड़ी हूँ। माँ जी अगर आप अपनी बहू की इज्जत नहीं करोगी तो आप मुझे सास होने का सम्मान कैसे मान रही हो? अरे जब मैं बोल रही हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद सारा काम कर दूंगी, तो आप क्यों नहीं मेरी बात को समझ रही हो? लो कर लो बात। मेरा बेटा बेचारा रात भर काम करता है और तू आराम से घोड़े बेचकर सोती है। अरे मेरे बारे में ना सही तो कम से कम अपने पति के बारे में ही सोच लिया कर कि वो अभी थोड़ी देर बाद जब काम से आएगा तो उसे गर्मा गर्म खाना मिलेगा तो उसे कितनी खुशी होगी, ये भी सोच लिया कर ना कभी। माँ जी पंकज जी 10 बजे आते हैं और तब तक घर के सारे काम हो जाते हैं और खाना भी तब गर्म ही बनता है। और यही अगर मैंने आपकी बात सुनकर अभी खाना बना दिया तो तब तक खाना ठंडा हो जाएगा। तुझसे तो बोलना ही बेकार है, करनी तो तुझे अपने ही मन की है। मालती इतना बोलकर रसोई में बर्तन धोने लगती है। थोड़ी देर बाद पंकज काम से घर वापस आता है और अपनी माँ को बर्तन धोते हुए देखकर पंकज को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत सलोनी को बुलाता है। सलोनी ये क्या है, तुम्हारे होते हुए माँ बर्तन धो रही है, तुम्हें शर्म आती है या नहीं? अरे तुम मेरी माँ से काम करवा रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। मैंने कुछ भी नहीं किया है और माँ जी मैंने आपको कहा था ना कि मैं थोड़ी देर बाद सोकर उठ जाऊंगी और तभी सारा काम कर दूंगी। फिर आपको किसने कहा कि बर्तन धोने हैं? बेटा अब बहू तो घर के कुछ काम करती नहीं है, ना ही घर के किसी काम में हाथ लगाती है और मुझे घर में बिल्कुल भी गंदगी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही बर्तन साफ कर लूं। लेकिन बेटा आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो माँ आज मैं काफी ज्यादा थक गया था तो पूरा शरीर दुख रहा था, इस कारण मैंने सोचा कि घर जाकर आराम करता हूँ और वैसे भी अच्छा ही हुआ कि मैं जल्दी घर आ गया और मैंने तुम्हारी असलियत अपनी आंखों से देख ली। माँ जी आप समझाओ ना पंकज जी को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत समझ रहे हैं। अरे आप खुद बताओ ना, मैं क्या माँ जी से कभी काम करवा सकती हूँ? क्या आपको मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ? बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम कैसी हो ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँगा कि आज के बाद मुझे मेरी माँ काम करते हुए ना दिख जाए, समझी तुम? पंकज सलोनी को काफी कुछ सुनाता है। ये देखकर मालती को काफी अच्छा लगता है और वो फिर आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। मालती हमेशा ही हर जगह अपनी बहू को नीचा दिखाती रहती थी, लेकिन सलोनी कभी भी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती। फिर कुछ दिनों बाद मालती अपने कमरे में बैठी होती है और तभी वहाँ उसकी सहेली विमला आ जाती है। क्या बात है मालती, तेरी बहू तो घर को बहुत अच्छे से चमका कर रखती है, लगता है तू अपनी बहू को अच्छे से डंडा करके रखती है। अगर जरा भी गलती हुई तो सुना देती होगी, और नहीं तो क्या, मेरी बहू तो मुझसे थर थर कांपती है, वो मेरे आगे कुछ भी नहीं बोल सकती। अरे चल चल, अब मैं इतना भी नहीं मान सकती। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तेरी बहू तुझसे कहीं ना डरती होगी, बल्कि वो तो तेरे मुंह पर तेरी बनाई हुई चाय फेंक के जाती होगी। अब तू देख कि मैं क्या करती हूँ और फिर मेरी बहू क्या करेगी। मालती जानबूझकर अपनी अलमारी में से सारे कपड़े निकाल कर फेंक देती है और अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है। अरे बहू, तूने मेरी अलमारी ठीक से नहीं लगाई, आकर देख, अलमारी खोलते ही सारे कपड़े ऊपर से नीचे गिर गए। तुझे कितनी बार बोला है कि जो काम करती है वो अच्छे से किया कर। माँ जी मैंने तो अच्छे से ही सारे कपड़े तय किए थे, पता नहीं कैसे सारे कपड़े गिर गए। बहू कभी तो अपनी गलती मान लिया कर कि तूने भी कुछ गलत किया होगा तभी ऐसा हुआ है। चल अब दोबारा से सारे कपड़े फोल्ड कर और अच्छे से मेरी अलमारी में रख।
मैं जा रही हूँ विमला के साथ बाहर। मालती अपनी बहू को बहुत परेशान किया करती थी और अपने बेटे के आगे अच्छी भी बन जाती थी कि सारी गलती बस बहू की है। इसीलिए कई बार सलोनी अपने पति से काफी कुछ सुनती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मालती जानबूझकर सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और जब वहां से सलोनी जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। बहू के गिरने की आवाज से मालती वहां आ जाती है और अपनी बहू की मदद तो करती नहीं है बल्कि उसे सुनाते हुए कहती है, तुझे कितनी बार कहा है कि कहीं भी तेल पानी मत गिराया कर, लेकिन तू तो मेरी बात ही नहीं सुनती। देख अब खुद ही गिर गई ना, अब अकल आ गई ठिकाने। ये 1-2 बार और गिर कर मानेगी। लेकिन माँ जी मैंने तो तेल गिराया भी नहीं है। पता नहीं कौन है जो खुद गलत काम करता है और सारा इल्जाम मुझ पे आ जाता है। चल चल अब ज्यादा नाटक मत कर और काम कर ले घर का। मालती की इस हरकत को पंकज अच्छे से देख लेता है और वो सारी बातें अच्छे से समझ जाता है कि आखिर ये सब कौन करता है। कुछ दिनों बाद मालती सुबह सुबह सो रही होती है तो सलोनी साड़ी पहनकर उसके कमरे में जाती है और बोलती है, मालती, अरे ओ मालती, सुबह हो गई है और तू अभी तक सो रही है। आवाज सुनकर मालती की नींद खुलती है और अपनी बहू को अपनी ही साड़ी में देखकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। बहू ये क्या है, तूने मेरी साड़ी क्यों पहनी है और तू मुझसे कैसे बात कर रही है? चुप, बिल्कुल चुप, मैं तेरी बहू नहीं सास हूँ और तू मेरी बात को काट रही है। तेरी इतनी हिम्मत। मैंने तुझे कहा ना, जा मेरे लिए गुड़ वाली चाय बना कर ला, वरना। ये बहू को क्या हो गया है? वो मेरी सास की तरह हरकतें क्यों कर रही है? मेरी बात समझ नहीं आई क्या मालती? मालती तो अब काफी डर जाती है क्योंकि अब सलोनी बिल्कुल मालती की सास की तरह ही बर्ताव कर रही थी। अब मालती ही घर का पूरा काम करती है, खाना भी बनाती है। ये सब करने के बाद मालती थोड़ी देर बैठती ही है कि तभी वापस से सलोनी आती है और बोलती है, तू फिर बैठ गई? छत पर गेहूं रखा है, जाकर उसे साफ कर। बहू तू मेरी सास की तरह क्यों बातें कर रही है? क्योंकि मैं तेरी सास ही हूँ। भूल गई क्या, जब तूने एक बार मेरी बात मानने से मना किया था तो मैंने तुझे 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया था। अब वापस तेरे साथ ऐसा कुछ करूँ क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। छत पर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, थोड़ी धूप चली जाए उसके बाद गेहूँ साफ कर लूंगी ना। नहीं, मैंने कह दिया कि तू अभी गेहूँ साफ करेगी तो मतलब अभी करेगी। मालती अब अपनी बहू से डरने लग जाती है क्योंकि उसकी बहू अब बहू से सास बन गई होती है। फिर शाम के समय पंकज घर आता है तो मालती तुरंत उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा तू देख रहा है ना कि बहू मुझसे कितना काम करवा रही है, बिल्कुल मेरी सास बन गई है। काम कर करके मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है। क्यों माँ, अब क्या हो गया? आप भी तो सलोनी के साथ ऐसा ही करती थी। तभी सलोनी अपने कमरे से निकलती है। नहीं बेटा, मैं अपनी बहू को अपने पलकों पर बिठा कर रखती हूँ और तू मुझसे बोल रहा है कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। माँ आपको याद है उस दिन जब सलोनी गिर गई थी और आपने उसे उठाया तो नहीं बल्कि उल्टा उसे सुनाना शुरू कर दिया था। और एक बात बताऊं माँ आपको, वो तेल जिससे वो फिसल के गिरी थी वो आपने ही गिराया था। मुझे सब कुछ पता था माँ, लेकिन मैं सोचता था कि मेरी माँ आज नहीं तो कल अपनी बहू को अपनी बेटी समझ ही लेगी। लेकिन नहीं माँ, मैं गलत था। एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी ही सास को ले आया जाए। तो मैंने ही सलोनी को कहा था कि वो आपकी सास बनने का नाटक करे। ऐसे सारी बातें सामने आ जाती है और फिर मालती भी अपने किए पर काफी पछतावा करती है और अपनी बहू और बेटे से माफी मांगती है।